वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस क्या होता है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, टूल बॉक्स को चेक करेंगे, फॉर्म डिज़ाइनर को, उसमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ क्या है, इनका फंक्शन क्या है और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है। तो हम सबसे पहले इसके लिए अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इधर हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है C#। प्लेटफॉर्म हमारा विंडोज़ है और प्रोजेक्ट टाइप हमारी होगी डेस्कटॉप, क्योंकि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने लगे हैं। अब इधर हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क के ऊपर और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस जगह पे आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम देना है। लेट्स से दिस इज़ आवर ऐप 1। आई एम नेमिंग इट ऐप 1 और इधर हमारा .NET फ्रेमवर्क 4.7 4.8 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर तो आपका पीसी फास्ट है तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिसके अंदर एक तरफ आपके पास टूल बॉक्स होगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट टाइम जब आप अपना ओपन करेंगे तो हो सकता है आपको ये टूल बॉक्स नज़र ना आए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी आपका हिडन हो और प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ भी आपके पास ना हो। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इनको एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ चेक करेंगे कि किस तरह हम इनको एनेबल कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमारे पास जो होता है, इसमें हमारे पास यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, और यहाँ से हम एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फॉर्म पे लेके आ सकते हैं। यहाँ टूल बॉक्स को एनेबल करने के लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे और इधर हम सर्च करेंगे टूल बॉक्स। Ctrl+Alt+X इसकी शॉर्टकट की है, वरना यहाँ से हम टूल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरफ टूल बॉक्स शो हो जाएगा। पॉइंटर हमारे पास है, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, लिस्ट बॉक्सेस, चेक लिस्ट बॉक्स है, लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ला सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अगर मैं कोई बटन लेके आता हूँ तो यहाँ बटन 1 देखें ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। और अगर मैं यहाँ पे कोई लेबल लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लेबल ला के यहाँ पे लगा सकता हूँ। बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगी। रेडियो बटन्स हो गए जिनकी सिलेक्शन की कर सकते हैं आप। सेकेंडली हमारे पास है फॉर्म डिज़ाइनर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है फॉर्म डिज़ाइनर। इसके ऊपर आपकी सारी डिज़ाइनिंग होगी। ये फॉर्म एज एन एप्लीकेशन आपको शो होगा, जिसको आप रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पे डिस्प्ले करता है तमाम हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स को। हम यहाँ से प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। कोई फाइल ऐड करनी है या रिमूव करनी है, वो तमाम काम हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे होता है। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे आपको शो नहीं होगा, तो अगेन उसको व्यू में जाएंगे और यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर Ctrl+Alt+L शॉर्टकट की के साथ सिलेक्ट कर लें या सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे शो हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं हमारे पास ये form1.cs है। हमारी एप्लीकेशन का नाम हमने रखा था ऐप1। इसमें हमारा form1.cs बना हुआ है। ये इसका डिजाइन है और अगर इस डिजाइन के कोड को देखना चाहते हैं तो form1.designer.cs इस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसका जो बैकएंड का कोड है वो आ जाएगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि यहाँ एक लफ्ज लिखा है पार्शियल क्लास form1। ये पार्शियल क्लास क्यों है? पार्शियल क्लास इसलिए है क्योंकि आपको जो कोड दिखाया जा रहा है वो पार्शियल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये था कि यूजर को उतनी चीज दिखाएं जितनी उसके लिए इस्तेमाल की है, बैक एंड प्रोग्रामिंग उससे हाइड कर लें। सिमिलरली यहाँ पे आपको सिर्फ आपके रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, बाकी आपका जो मेन कोड है इस फॉर्म के डिजाइन के पीछे वो आपसे हिडन है। इन केस आप गलती से ये क्लोज कर बैठते हैं यहाँ से अपने form1.cs को, तो आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देखेंगे form1.cs, राइट क्लिक, व्यू डिजाइनर। इसकी शॉर्टकट की है Shift+F7 और अगर इसके कोड पे जाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक, व्यू कोड। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब ये आपके पास फॉर्म का कोड है। अगेन इट्स अ पार्शियल क्लास। आपके पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी हुई कि फॉर्म किस तरह से बनाया है, कौन सी चीज़ क्या है। बस आपको यहाँ पे फंक्शंस, बटन्स जो आप बनाएंगे
उनका कोड ऑटोमेटिकली इधर जनरेट होता जाएगा। और लास्ट चीज जो है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, ये आपको प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने में मदद देगा, उनका कलर चेंज करना, साइज, टेक्स्ट या उनके बिहेवियर को कॉन्फ़िगर करने में मदद देगा। प्रॉपर्टीज इनिशियली आपके पास एनेबल्ड नहीं होंगी, उनको एनेबल करने के लिए व्यू पे जाएंगे एंड अगेन यहाँ से वी विल गो डाउन और प्रॉपर्टीज विंडो जिसकी शॉर्टकट की है F4, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ बटन सेलेक्ट किया है, इधर मेरे पास बटन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। बटन 1 इज द नेम ऑफ दिस बटन और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज बटन 1। मैं इस टेक्स्ट को अगर चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ ABC एंड द मोमेंट आई विल प्रेस एंटर तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर आप टॉप पे देखेंगे तो नेम है, नेम में लिखा है बटन 1। ये बटन 1 आपका फंक्शन है, फंक्शन का नाम। अगर आपने इस बटन को, लेट सपोज आप चाहते हैं कि ये बटन है आपका ऐड करने के लिए किसी नंबर को, तो आप इसका नाम रखेंगे बटन ऐड, ताकि फ्यूचर में जब आप फंक्शन का कोड देख रहे होंगे तो आपको याद रहेगा कौन सा बटन उसका क्या नाम है। तो अगर आपने इसके फंक्शन का नेम चेंज करना है तो यहाँ पे यू विल नेम इट बटन ऐड एंड यू विल प्रेस एंटर। अब क्या होगा कि इस बटन के पीछे जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन का नाम होगा BTN ऐड। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। इनिशियली आपके पास कैटेगराइज प्रॉपर्टीज आएंगी जिसमें सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप में मिलेंगी, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज यहाँ मिलेंगी, अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज एक अलग ग्रुप में होंगी, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज अलग ग्रुप में होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, इधर से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम न्यू रोमन, साइज कर लेता हूँ 12 एंड ओके। ये देखें हमारा ABC का साइज बड़ा हो गया। सिमिलरली ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे ये मैंने ब्लू कर दिया। अब आई विल चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक। तो ये इनपुट लेने के लिए आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिनको आप चेक करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके ऊपर हम एक बटन लगाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे।